अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इन दिनों विश्व पूरी तरह से जंग का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है और अगर अब स्थल से नजर हटाए तो जल भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर की, जो इन दिनों युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। आगे की कहानी जानने से पहले समझते हैं हिंद महासागर की खासियत आखिर क्या है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक है, जिसका 1/3 थोक कार्गो यातायात और 2/3 तेल शिपमेंट का परिवहन करता है, जिस वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाइफलाइन भी कहा जाता है। हिंद महासागर में तेल, प्राकृतिक गैस और खनिजों से भरा है, जिससे यह आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियां और भारत के साथ उसकी कंपटीशन इस क्षेत्र में तनाव को बढ़ा रहा है। इसके अलावा हिंद महासागर में नेचुरल रिसोर्सेस की खोज और उन पर नियंत्रण स्थापित करने की होड़ हिंद महासागर को और ज्यादा संवेदनशील बना रही है। चीन और भारत दोनों ही इस क्षेत्र में अपने सैनिकों और आर्थिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है, जिससे अब वहां तनाव बढ़ रहा है और इसे जंग का मैदान कहा जा रहा है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति की। चीन जो है वो हिंद महासागर में अपने नौसैनिकों के शक्तियों और इकोनॉमिक इंपैक्ट को बढ़ा रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान, श्रीलंका और जिबूती जैसे देशों में बंदरगाहों में और सैन्य अड्डों का निर्माण कर रहा है, जो भारत के लिए फिलहाल एक चिंता का विषय बन चुका है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में अपने बिजनेस रूट को सुरक्षित करना चाहता है और यही भारत के लिए फिलहाल एक चुनौती है। भारत का 95% व्यापार हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है और यहां चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी ने भारत के लिए इसे चुनौती बना दी है। वैसे इस पर अगर भारत की प्रतिक्रिया की बात की जाए तो आपको बता दें कि भारत भी किसी देश से पीछे नहीं है और ऐसे में भारत ने भी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। भारत के पास अंडमान निकोबार का भौगोलिक लाभ है, मालक्का स्ट्रेट, जहां से चीन का प्रमुख व्यापार होकर गुजरता है और ऐसे में भारत ने इस जगह
अपने नौसेना और वायुसेना के अड्डे को मजबूत कर लिया है, जिससे चीन के संतुलन को प्रभावित किया जा सके। इसके साथ ही भारत ने क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करने के लिए सागर पॉलिसी, क्वाड, इंडो पैसिफिक रणनीतियां बनाई हैं। यही नहीं, हिंद महासागर में और चीन की बढ़ती शक्तियों का मुकाबला करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसका मकसद है हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि को बढ़ावा देना। वैसे इस पर अगर दूसरे देशों की भूमिका पर नजर डाली जाए तो यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी हिंद महासागर को लेकर अपनी रुचि दिखा रहे हैं, जिससे भारत और चीन का कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है। अब क्योंकि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए विभिन्न देशों की रुचि इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिंद महासागर में चीन और भारत के बीच कंपटीशन बढ़ रही है, जिससे तनाव बढ़ा है। ये क्षेत्र वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कई देशों के सहयोग से ही हिंद महासागर में शांति, स्थिरता बनाए रखने की दिशा में काम करना चाहिए। तो ये तो थी आपके लिए क्यों इन दिनों हिंद महासागर जंग का अखाड़ा बन चुका है और क्यों कई देशों के लिए हिंद महासागर इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग और जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स लेकर हम आपके पास फिर वापस आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे।